नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा सा गैप डाउन देखने को मिला। कुछ लकी लोग होंगे जिनके पास पुट ओवरनाइट था, उनको आज जो पैसा मिला हुआ है शायद शॉर्ट टाइम में ऐसा पैसा उनको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता और ज़रूर भी नहीं है कि ये मौके के लिए हम यहाँ पे हर दिन पुट या कॉल बाय करके जाए। और ओवरनाइट जो करके गए हैं, ज़्यादातर यहाँ पे क्या होगा कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए होंगे तो उनका हाफ ऑफ द प्रॉफिट चला गया होगा। मार्केट में आज काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट था दोनों साइड। जो मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि मार्केट सुबह जब बाउंस किया था तब वो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी था। फिर नीचे से जब रिवर्सल किया था 22,000 के आसपास था, तब मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था, उनको बताया था कि ये ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को क्या था कि मार्केट जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग करके जाएगा, क्योंकि हो सकता है कल अगर गैप डाउन ओपन होए। और मार्केट ने उससे उल्टा किया, और वो हम आगे वीडियो में देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में भी कि वहाँ पे आपको किस हिसाब से दिख रहा था। जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 840 जो है लेवल इम्पोर्टेंट है, उसके पहले था 21,958, और फिर जो डाउन गया था वो 800 के नीचे भी गया था वहाँ पे। तो ये वीडियो में हम समझेंगे अगर कल गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि ये तो चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक एन पैटर्न जैसा बना है यहाँ पे। अब जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा, ये वाला यहाँ पे जो आपको स्विंग देख रहा है, सबसे छोटा कैंडल और उसका लो है 960, तो 21,958 कल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल निकल जाता है तो हम फिर वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे शॉर्ट के लिए तैयार रहेंगे। ऊपर में क्या होगा कि अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये जो पहली कैंडल बनी थी ना, वही आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा दिन यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया था वो हमने यहाँ पे इजीली ब्रेक नहीं किया है, एक्सेप्ट द लास्ट टू कैंडल। तो जैसे ही यहाँ पे अब नीचे की साइड आएगा तो ये 22,100 है, वो एक आपको सपोर्ट का काम करेगा। जब इसके ऊपर यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन के बाद फिर से ऊपर होगा तो एक अच्छा सा आपको एक ट्रेड भी मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे आप ये हमारा लेवल है इम्पोर्टेंट, तो समझो कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं। तो गैप अप ओपन होने में जब पहली बार यहाँ पे आएगा, ये आपको एक सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से आपको बाउंस देखने को मिलेगा। सेकंड टाइम आता है तो एंटर नहीं करना है, फिर आपको क्या वेट करना है, यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन आता है तो हम यहाँ पे फिर ये थर्ड वेव के लिए हम ट्रेड करेंगे, जब हमारा यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये इंट्राडे हम यहीं डिस्कस कर ले, तो फिर हम वापस ये पॉइंट पे नहीं आएंगे इंट्राडे के लिए। फिर हम डेली चार्ट देखेंगे। अब सेकंड क्या हो सकता है, गैप डाउन। गैप डाउन में जब तक ये लेवल आपको होल्ड कर जाता है तब तक आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। समझो कि हम यहाँ पे जो गैप डाउन हमारा ओपन होता है 200-250 पॉइंट, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, तो ये लेवल फिर से यहाँ पे क्या काम करेगा, 22,000 एक राउंड फिगर है, वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। थोड़ा टाइम बिताने के बाद में अगर ये फिर से 958 ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। नीचे में आपको 100 से 150 पॉइंट का एक ट्रेड मिल सकता है नीचे की साइड। उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि हर दिन का ज़्यादातर रेंज क्या होता है, मैक्सिमम 350 का। अगर आप 200 पॉइंट गिर गए हो, उसके बाद में 150 आपको मिल जाता है, तो फिर वहाँ पे 500 का इंतज़ार मत करना, आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। बैंक निफ्टी, यहाँ पे ये जो डेली टाइम फ्रेम का लाइन आ रहा है वो हम यहाँ से अभी पहले इसको रिमूव कर देते हैं। तो उसमें हमने एन देखा, जहाँ पे हम जो फर्स्ट कैंडल था उसके ऊपर क्लोज हुए। अभी हम यहाँ पे अभी भी नहीं हुआ है, फर्स्ट कैंडल का लो हमने ब्रेक भी किया हुआ है। तो इसमें आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो एम पैटर्न है, यानी कि अगर आपने कल 50,250 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, हायर चांस है ये वापस एम पैटर्न बनेगा। वो एम पैटर्न बनेगा तो उसका जो टारगेट यहाँ पे बनेगा वो लोअर एंड पे आएगा कहीं पे। ये अगर फर्स्ट हाफ में आता है तो यहाँ पे कहीं बनता है 49,000, धीरे धीरे करके आएगा तो यहाँ पे 48,900 के आसपास आएगा, पर ये आपका टारगेट बन सकता है कल के लिए। अब हमें बाय करना है तो क्या करना है,
तो बाय के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये जोन 50,250, उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ये क्या करेगा, आपको ट्रैप भी कर सकता है और एक अच्छा सा मूव भी देख सकता है। ट्रैप यानी कि किस हिसाब से, समझो ये हमारा हाई, यहाँ पे आज का हाई है, गैप अप ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर हम निकलते हैं और यहाँ पे क्या लगेगा सबको, ये गैप फिल करने आएगा, ये फिल करने आएगा। मार्केट क्या करेगा, एक और अटेम्प्ट करके यहाँ बताएगा कि एन पैटर्न कर रहा है और सीधा ये यहीं पे लेके आ जाएगा। तो ये बहुत ही पैनिक वाला होगा। तो पैटर्न को समझना और उस हिसाब से ट्रेड करना, एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। ऊपर किस हिसाब से आपको मिल सकता है, ऊपर में क्या होगा कि किसी को मौका नहीं देगा, खोलेगा इधर और सीधा ये ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाएगा और आप जब तक सोचते रहोगे वो रिवर्सल का प्लान कर लिया होगा उसने। तो ऊपर में थोड़ा केयरफुल रहना, पर नीचे में एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, इसका जो रेजिस्टेंस जोन है हम उसी के पास है। 73,500 के से लेके 600 एक रेजिस्टेंस है। कल अगर समझो मार्केट गैप डाउन खुलता है, जब तक 72,700 के ऊपर हो शॉर्ट नहीं करना है, उसके बाद में ही देखेंगे वहाँ पे शॉर्ट का। आपको निफ्टी की तरह इसमें भी एन पैटर्न काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है, तो ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, जो है 72,930 का लेवल। तो इनिशियल में 930 आपको सपोर्ट का काम करेगा। शॉर्ट करना है तो 700 का वेट करना, 700 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा, तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 74,100 के आसपास तक एक ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है। इसमें क्या होगा कि अभी कई लोग 73,000 जो कैरी करके गए उनको ये ट्रैप कर सकता है कल सुबह के लिए, वो ट्रेड कल अच्छा मिल सकता है आपको बाइंग की साइड। अब डेटा समझ लेते हैं, फिर डेली चार्ट। तो जो मैं आपको बात कर रहा था कि मॉर्निंग में मार्केट ऊपर जा रहा था, पर मैं मेरे ग्रुप में भी शॉर्ट बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे तो ये जो 21,800 का कॉल है, प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्राइस है यहाँ पे वो नीचे आ रहा था, पर यहाँ पे कंटिन्यू आप देखोगे तो एक शॉर्ट हो रहा था। ये फर्स्ट स्पाइक में प्राइस आपको अच्छा सा दिख रहा है, जो ये बाउंस आया था, पर उसके साथ में आपको OI भी इंक्रीज होता दिख रहा था, यानी कि ये यहाँ पे मौका ढूंढ के शॉर्ट किया गया था और आप वहाँ से फिर देखोगे नीचे आ रहा है इस लेवल के आसपास। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और फिर आपको एक अच्छा सा अप मूव भी देखने को मिला था OI में, साथ साथ में आपको यहाँ पे लो बनाता था ये हमारा निफ्टी का कॉल। ऑपोजिट क्या था, पुट यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, OI रिड्यूस होने लगा और प्राइस कंटिन्यू ऊपर हो गया। ये उसका ब्रेकआउट पॉइंट था 368। डेटा के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखना है कि 22,000 पे आपको 88 लाख जो है अभी भी ओपन है, कुछ कम हुआ है पर अभी भी ओपन है काफ़ी अच्छा सा। और अनवाइंडिंग अभी भी पेंडिंग है, जो है 22,700 पे है, 22,500 पे है, 22,300 पे। तो कल एक अच्छा सा मौका अगर मिलता है 22,300 के आसपास, और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि अगर 22,100 के यहाँ पे कम नहीं हो रहा है और ये भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो मार्केट वापस से एक डीप दे सकता है। तो वहाँ पे हम एक फिर से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और ऊपर की साइड में आपको अगर ध्यान में रखना है तो फिर 22,300 का ध्यान में रखना। ये 12 लाख अगर 18-20 लाख होता है तो ब्रेकआउट दे सकता है वापस 22,500 तक का। अब डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी सेंसेक्स की, हम उसी के पास है। ऊपर में जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है 73,800, 74,200 के आसपास बैठता है, वहाँ तक एक जाने का कोशिश करेगा। ऐसे कैंडल में क्या होता है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है या तो फिर हैंगिंग मैन कैंडल बनता है और नहीं तो फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास है। तो कल दिन के दौरान देखेंगे क्या यहाँ पे कौन सी ओपनिंग होती है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि आने वाले दिन में हम क्या यहाँ से रिवर्सल करके वापस 70,000 जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बैंक निफ्टी
कोई ऐसा क्लियर कैंडल नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है जैसे यहाँ पे, तो ये 49,000 के आसपास का हम रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहे हैं। 50,000 के जितना ऊपर रहोगे एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिलेगा, और नीचे जितना 49,600 के रहेंगे हमें और थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, नीचे में 48,800 तक जा सकता है। निफ्टी में आपके पास जो अभी है जगह वो है 360 तक का जगह हुआ है। तो अगर ये 22,000 ओपन होने के बाद में 22,200 के आसपास ओपन होता है, 100 का सपोर्ट लेता है, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो कि अगर यहाँ पे वापस 120 140 होल्ड करता है तो 40 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा। ऊपर में आपको 100 से 150 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। नीचे जैसे बताया 21,958, उसके बाद में ही हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ग्लोबल क्यूज़ जो अभी यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा थे यहाँ पे। क्या कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग में 1600 यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा था, वहाँ से रिकवर किया। अब ये अभी इस जगह पे स्टेबल है, जैसे मार्केट ओपन होगा फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा सकता है कि नहीं। कोई अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आया तो एक बाउंस भी अच्छा सा दे सकता है, तो मॉनिटर करेंगे और कल समझेंगे सुबह कि किस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।